हेलो स्टूडेंट्स, मंजुल के मैथ्स मैजिक पर आप लोगों का स्वागत है। मैं मंजुल त्यागी आप लोगों का स्वागत करता हूं। अब ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम ये जो लास्ट सेशन कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 1.6 के लिए है। इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपको पढ़ना है घातांक के नियम। घातांक का नियम का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए कि घातांक में निरूपण कैसे होता है संख्या का। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में लिखा हुआ है 32, तो 32 को आप लिख सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि आप इसकी गुणा करी है 5 बार और इस 32 को आप लिख सकते हो 2 की घात 5, यानी कि a की अगर n बार गुणा कर दी जाए तो वो लिखा जाएगा a की पावर n, और यहाँ a को कहा जाएगा आधार और n को कहा जाएगा घातांक। ठीक है, अब यहाँ इनके कुछ नियम होते हैं। घातांक के नियम क्या होते हैं उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। घातांक के नियम में रूल्स ऑफ इंडिसेस, तो पहला रूल आता है a की घात m गुणा a की घात n हो तो a की घात m प्लस n लिखा जाता है। दूसरा आता है a की घात m बटे a की घात n हो तो घातें घट जाती हैं, a की घात m माइनस n आ जाता है। इसके बाद में तीसरा है a की घात m की घात n लगी हो तो आप उसे a की घात mn लिख सकते हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट है चौथा, अगर a की घात m गुणा b की घात m लिखा हुआ है तो उसे a b की होल घात m लिखा जा सकता है। इसके बाद में ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती हैं, घातें उल्टी भी तरफ से लिखी जा सकती हैं। एक आता है पांचवा, a की घात 0 बराबर 1 होता है, यानी कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 लग जाती है तो उसका मान 1 होता है। और एक छठा और इम्पॉर्टेंट है, a की घात माइनस n हो तो उसे 1 बटे a की घात n लिखा जा सकता है। इस पर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है NCERT की बुक के अंदर करने के लिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन ही है, अगर एक्सरसाइज 1.6 की बात करें तो पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो लिखा हुआ है 64 की घात 1 बटे 2। 64 को लिख सकते हो आप 8 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हो 8 की घात 2। 8 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 64 होता है ना, 8 की घात 2 मतलब होता है कि 8 की 2 बार गुणा, 8 की 2 बार गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 64। अब इस वाले नियम के हिसाब से कि a की घात m की होल घात n लिखी हुई है तो a की घात mn लिखी जा सकती है, और इसे आप लिख सकते हो 8 की घात 2 गुणा 1 बटे 2, और सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा 8। ठीक है ना, इसी के बाकी दोनों पार्ट आप खुद ट्राई करके देख लेना। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, सेकंड पार्ट करते हैं। 32 की पावर 2 बटे 5 लिखा हुआ है। 32 को भी देखो, मैंने ऊपर इधर एक एग्जाम्पल लिखा था तो उसको क्या लिख के दिखाया था, मैंने लिखाया था 2 की घात 5 की पूरे की घात 2 बटे 5। अब घात पर घात लगी हुई है तो उनकी आपस में गुणा हो जाएगी, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, 2 की घात 2 बचेगी। 2 की घात 2 का मतलब कि 2 की 2 बार गुणा, और आंसर आ जाएगा आपको 4। ठीक है ना, बाकी भी सेम इसी तरीके से सिंपल है। करना चाहे तो हम इसका फोर्थ पार्ट और कर सकते हैं। वो लिखा हुआ है 125 की घात माइनस 1 बटे 3। सबसे पहला काम तो क्या काम करना है कि माइनस की घात है उसे प्लस में बदल लीजिए, तो यानी कि ये 1 बटे 125 की घात 1 बटे 3 आ जाएगा। 125 होता है 5 की घात 3, तो 125 की जगह पर हम लिख देंगे 5 की घात 3, और यहाँ घात की घात में गुणा हो जाएगी, 3 गुणा 1 बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा 1 बटे 5। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 2 की घात 2 बटे 3 गुणा 2 की घात 1 बटे 5। तो आप लोगों को मैंने अभी इधर पहले रूल के अंदर क्या लिखवाया था कि अगर दो चीज़ की गुणा है आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं उनकी, तो यहाँ आ जाएगा 2 की घात 2 बटे 3 प्लस 1 बटे 5। यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे, 3 और 5 की तरीके से गुणा 15 आ जाएगा। 15 को 3 से भाग करेंगे तो मिलेगा 5, और 5 की 2 से गुणा होगी तो 10। 15 को 5 से भाग करेंगे मिलेगा 3, 3 की 1 से गुणा होगी तो 3, यानी कि ये आ जाएगा 2 की घात 13 बटे 15। सेम इसी तरीके से जो सेकंड वाला पार्ट है वो सिंपल है, आप लोग कई बार कर चुके हो। थर्ड वाला पार्ट है उसमें एक रूल है 11 की पावर 1 बटे 2
बटे 11 की पावर 1/4। ये आधार समान है, घातें भाग में लिखी हुई हैं, तो नीचे वाली घात ऊपर जाकर ऊपर घट जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, 4 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आएगा 2 माइनस 1, यानी कि 11 की घात 1/4। जो लास्ट वाला पार्ट है, फोर्थ वाला, उसमें लिखा हुआ है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब यहाँ पर इनकी घातें नहीं जुड़ने की हैं, क्योंकि दोनों के आधार समान नहीं है, लेकिन घातें समान है, तो इसमें चौथा वाला नियम लग जाएगा और इसको आप लिख सकते हो 7 गुणा 8 की पावर 1/2, यानी कि 56 की घात 1/2। ये चैप्टर यहाँ पर आप लोगों का पूरा ख़त्म होता है। प्रैक्टिस करने के लिए और रेफरेंस बुक्स को आप पढ़ सकते हो। वैसे जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है मैं आपको पूरी तरीके से समझा चुका हूँ। आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, और आपको नंबर की इशू बने तो यूट्यूब चैनल पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और साथ के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। धन्यवाद।